नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब कभी भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप सबको पता है कि हमें कुछ चार्जेस देने होते हैं। ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर मेन जो अपना ब्रोकरेज होता है, सिर्फ हमें ब्रोकरेज देना होता है हमारे ट्रेडिंग के ऊपर, और एक छोटा सा जो एक एएमसी होता है जो कि मंथली या फिर एनुअली चार्ज किया जाता है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के द्वारा। तो हमें लगता है कि सिर्फ यही चार्ज देना होता है। नहीं, कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों को पता है ये बात कि इसके अलावा ब्रोकरेज और एएमसी के अलावा भी हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब कभी भी हम कोई भी स्टॉक या कमोडिटी या करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं। तो वो गवर्नमेंट टैक्सेस हो सकते हैं, कुछ अलग से चार्जेस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं तो उसके अंदर आपका कौन कौन सा चार्जेस लगता है, और कोशिश करूंगा एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब हम कोई भी स्टॉक खरीदते या बेचते हैं तो उसमें कुछ मेन चार्जेस लगते हैं जो कि ब्रोकरेज और होता है, वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा क्या क्या चार्जेस लगते हैं तो आज हम आपको बताएंगे। आज ट्रेडिंग चार्जेस ऑफ स्टॉक मार्केट, जब हम कोई ट्रेड करते हैं तो उसका हमें क्या चार्ज देना होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्पेशली कैश इक्विटी सेगमेंट के लिए हम बात करेंगे, और डेरिवेटिव भी इसके अंदर रहेगा अपना डेरिवेटिव, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको भी हम कवर करेंगे, मगर सिर्फ इक्विटी सेगमेंट के लिए करेंगे। क्योंकि कमोडिटी के लिए, करेंसी के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर जब कभी भी आप कोई ट्रेड करते हो तो हमें कितना चार्ज देना होता है उसकी पूरी मैं जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, जो पॉइंट हम जब कभी कोई स्टॉक या कमोडिटी परचेज करते हैं तो ये सब चीज़ें हम उसके ऊपर ये चार्जेस लागू होते हैं। जैसे कि जब कभी भी हम कोई इक्विटी सेगमेंट के अंदर या डेरिवेटिव के अंदर हम कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो सबसे पहला अपना डीपी चार्ज लगता है। ठीक है, डीपी चार्ज एक थोड़ा सेपरेट चार्ज होता है, मगर ये भी एक चार्ज लगता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपका ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तीसरा आपका स्टैंप ड्यूटी चार्ज लगता है। चौथा आपका एसटीटी और सीटीटी चार्ज लगता है। पांचवा आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, और छठा आपका सेबी चार्जेस लगता है। जब कभी भी आप कोई स्टॉक परचेज सेल करते हैं तो ये टोटल 6 चार्जेस आपको लगते हैं। तो अब मैं आपको हर चार्जेस का सेपरेट इंडिविजुअल एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उसका मतलब क्या है और उसका आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है, किसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है, किसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, वो सब कुछ मैं एक एक करके बताता हूं। और साथ में मैं हर पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल लूंगा ताकि उस चीज को ईजी वे से आपको समझने में आसानी हो। तो पहला चार्ज इसके अंदर होता है डीपी चार्जेस, जिसे हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस भी बोलते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर 2 डीपी प्रोवाइडर हैं। आप सबको पता है कि जो डीमेट अकाउंट होता है वो हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास होता है, ना कि ब्रोकर के पास होता है। तो इंडिया में जो 2 अपने डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो है एक एनएसडीएल, जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका सीडीएसएल, जिसे हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भी बोलते हैं। एनएसडीएल एनएससी के लिए है और सीडीएसएल बीएससी के लिए है। जब कभी भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट या फिर एनएसडीएल के पास ओपन होता है या फिर क्या बोलते हैं सीडीएसएल के पास होता है। तो इन दोनों के पास आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है। तो जो हमारा डीपी चार्जेस होता है बेसिकली वो अप्लाई होता है हमारे सिर्फ डिलीवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर। कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी अगर हम परचेज करते हैं उसके अंदर उस ट्रांजैक्शन को हम डिलीवरी फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी कि आज खरीदते हैं और आज के बाद दूसरे दिन कभी भी आगे बेचे तो डिलीवरी ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो उसके लिए आपका डीपी चार्ज अप्लाई होता है। इंटरडे के लिए डीपी चार्ज अप्लाई नहीं होता है। डीपी चार्जेस
कितना होगा, कैसे क्या होगा, ये आपका ब्रोकर डिसाइड करता है। बिकॉज जो आपका ब्रोकर होता है वो NSDL और CDSL का मेंबर होता है, दोनों का भी हो सकता है, किसी एक का भी हो सकता है। तो इसका मेंबर होता है, तो ये इसके मेंबर होते हैं, तो पर्टिकुलर ब्रोकर एक पर्टिकुलर फीस इनको ऑलरेडी पे कर देते हैं और उसके बिहाफ पे आप क्लाइंट से वो डीपी चार्जेस लेते हैं, जो कि 10 रुपए से लेके 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से हो सकता है। मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के अंदर कंपटीशन है कि आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंपनी ये सोचती है कि हम अपने क्लाइंट को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कम से कम डीपी चार्ज रखें। तो नॉर्मली 10 रुपए से लेके 100 रुपए पर मंथ होता है, जो डिपेंड करता है कि आपका किस ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका डीपी चार्ज लगता है उसके अंदर आपका 18% GST भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आपका 10 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका डीपी चार्ज लगता है, अगर आपकी कुछ होल्डिंग है डीमेट अकाउंट में तो जब 10 रुपए आपका मंथली चार्ज लगेगा तो उसके ऊपर 18% यानी कि 1 रुपए 80 पैसे और आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल उस मंथ का आपका 11 रुपए 80 पैसे टोटल उसका आपका डीपी चार्ज उस मंथ का हो जाएगा। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रोकरेज चार्जेस। जब कभी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मतलब ब्रोकरेज चार्ज में कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो अपना जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है, जब हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसके अंदर प्री डिफाइन होता है कि आपका इस सेगमेंट पे इंट्राडे में इतना चार्ज लगेगा, डिलीवरी में इतना चार्ज लगेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतना चार्ज लगेगा। मान के चलिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं स्पेशली फिलहाल यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि करेंसी कमोडिटी का हम बाद में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर हम इक्विटी सेगमेंट के अंदर इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आज के टाइम में जो ब्रोकरेज लग रहा है इस कंपटीशन के दौर के अंदर, इंट्राडे के अंदर आपका 1 पैसे से लेके 5 पैसा पर करोड़ का आपका लगता है। अगर डिलीवरी की बात करें तो 5 पैसे से लेके 50 पैसे तक का आपका चार्ज लगता है पर करोड़, ये पर करोड़ का है, ठीक है। और आपको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लॉट के अंदर काम होता है, तो बहुत सारी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां 5 रुपए से लेके 50 रुपए पर लॉट के हिसाब से आपको चार्ज करती है। बाइंग साइड से भी चार्ज करेगी और सेलिंग साइड से भी चार्ज करेगी। ऑप्शन के अंदर भी 5 रुपए से लेके 50 रुपए पर लॉट के हिसाब से बाइंग साइड से भी और सेलिंग साइड से भी आपको चार्ज करेगी। ठीक इसी ढंग से इंट्राडे के अंदर भी जब कभी भी कोई आप स्टॉक खरीदते और बेचते हैं तो इसके अंदर बाइंग साइड से और सेलिंग साइड से आपको चार्ज लगेगा। डिलीवरी के अंदर भी बाइंग साइड से लेके और सेलिंग साइड में भी आपका चार्ज लगेगा। अगर इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस आते हैं तो आज के टाइम में क्या हुआ है कि कुछ ब्रोकर में इतनी ज्यादा कंपटीशन है, ब्रोकर कंपनियों के बीच में इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि उन्होंने कुछ स्पेशल प्लान निकाले, जिसमें से एक प्लान ये है कि आप कुछ भी ट्रेड करो, उसका वॉल्यूम कुछ भी हो, हम आपको फ्लैट एक 5 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में आपको पर ट्रांजैक्शन चार्ज करेंगे। समझ गए आप? कहने का मैं मतलब यहाँ पे है कि आप कुछ भी परचेज करो, चाहे इंटरडे में करो, डिलीवरी में करो, फ्यूचर में करो या ऑप्शन में करो, हम आपको 5 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में कुछ भी चार्ज करेंगे। डिपेंड ऑन द ब्रोकर, क्यों 5 रुपए भी आपको चार्ज कर सकता है, 10 रुपए भी, 20 रुपए भी और 50 रुपए भी पर ट्रांजेक्शन आपको चार्ज कर सकता है। अगर इसकी एक लिमिटेशन आपको मैं बताऊं, बहुत से ब्रोकर कहते तो हैं कि आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम आपको 5 रुपए ही चार्ज करेंगे, मगर कहीं ना कहीं वहां एक छोटा सा क्लॉज होता है। आप बहुत ध्यान से उस चीज को देखना कि जब कभी भी आप एक उसको 5 रुपए का आपको बोलते हैं कि 5 रुपए का चार्ज है, मगर जब कभी भी आपको वो देखोगे उसके अंदर कि एक लिमिटेशन होती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांजैक्शन तक ही आपको वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए चार्ज लेगा। अदरवाइज उससे ऊपर जैसे ही ट्रांजैक्शन अमाउंट जाता है तो उनका जो नॉर्मल प्राइस होता है उस प्राइस पे आपका चार्ज लगना चालू होता है। इसलिए बहुत ध्यान से आप जरूर, जब कभी भी आप किसी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर करवा रखा होगा, तो आप देखना अगर आपको इस टाइप का अगर वो ऑफर दे रहा है कि पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप चार्ज करो, तो क्या उसके अंदर ये लिमिटेशन कैपिंग है या नहीं। मेरे हिसाब से होगी जरूर, नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम एक और चीज की अगर बात करें तो पहले ऐसा तो नहीं होता था, मगर थोड़ा और ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से बहुत से ब्रोकर कंपनियों ने अब क्या बोल दिया है, ब्रोकरेज चार्जेस जो है आपका, अगर आप डिलीवरी में काम करते हैं
ठीक है ना। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में काम करते हैं तो हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, ब्रोकरेज चार्ज कोई भी नहीं लेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे 5 से 10 पैसा है या फिर 5 से 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन है। जब डिलीवरी में आप बाइंग करोगे तो उस टाइम आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ ब्रोकरेज के अंदर आपको चार्ज नहीं देना पड़ता, अदरवाइज स्टैंप ड्यूटी हो गया, एसटीटी हो गया और ट्रांजेक्शन चार्ज हो गया, सेबी चार्ज, वो सब देना पड़ता है। सिर्फ आपको ब्रोकरेज नहीं देना होगा, क्योंकि बहुत से स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस टाइप के ऑफर लेके आते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इंटरडे में हम ट्रेडिंग करते हैं और 1 लाख रुपए का हम इसके अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर मान के चलो वो 1 पैसे के हिसाब से अगर आपसे ब्रोकरेज ले रहा है तो 10 रुपए आपका ब्रोकरेज बनता है और प्लस जीएसटी बनता है। यही 10 रुपए प्लस जीएसटी आपका बाइंग साइड भी लगेगा और फिर यही सेलिंग साइड लगेगा। ठीक इसी ढंग से अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो तो जो भी आपका उसके अंदर स्लैब है उस स्लैब के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। जैसे कि फ्यूचर के अंदर 5 या 10 रुपए, जो भी 10 रुपए के लॉट के हिसाब से लेता है, तो 1 लॉट परचेज करोगे तो 10 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अंदर जीएसटी अप्लाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रोकरेज चार्ज आप जो भी दोगे इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। 18% का अपना जो जीएसटी स्लैब है ये अपना अप्लाई होता है, ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। बहुत ध्यान से आप इस चीज को समझना। दोस्तों अगर आप नेक्स्ट चार्जेस की अगर हम बात करें, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस होता है जब हम कभी स्टॉक खरीदते या बेचते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टैंप ड्यूटी चार्जेस जो होता है अपना बोथ बाइंग साइड और सेलिंग साइड, दोनों साइड अपना लगता है। जब आप बाय करोगे तब भी लगेगा और सेल करोगे तब भी लगेगा। ये जो चार्जेस होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं। जिस जगह भी आप रह रहे हो उस जगह का स्टेट गवर्नमेंट आपका मतलब इस चार्जेस को अप्लाई करता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करता है तो इंडिया में 29 प्लस स्टेट है, तो कहीं ना कहीं हर स्टेट का अलग अलग स्टैंप ड्यूटी चार्ज पॉसिबल है। और मतलब जिस डीमेट अकाउंट में जहां का भी आपका एड्रेस दिया जाएगा उसी स्टेट को कंसीडर किया जाएगा कि आप किस स्टेट में हो और कहां का आपका चार्ज लगेगा। चाहे आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी बैठ के ट्रेडिंग करें उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पे आपका मतलब डीमेट अकाउंट में जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको कंसीडर किया जाएगा स्टैंप ड्यूटी चार्ज के लिए। तो यहाँ पे जो भी आप डीमेट अकाउंट में एड्रेस देंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। और हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में अगर इंटरडे ट्रांजैक्शन करते हैं तो 0.002% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का आपका चार्ज लगेगा। वही चीज अगर आप डिलीवरी की बात करें तो 0.001%, फ्यूचर की बात करें 0.002% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, और यही अगर ऑप्शन की भी बात करें तो 0.002% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर इसी को हम राजस्थान के लिए अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, इंटरडे में 0.003% आ जाएगा, जबकि दिल्ली में था तो सिर्फ 0.002% था। मगर जब आप राजस्थान में आते तो ये 0.003% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का हो जाता है। ठीक इसी ढंग से डिलीवरी में आपका 0.012% हो जाता है, फ्यूचर के अंदर 0.0012% हो जाता है, और ऑप्शन की बात करें तो 0.002% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाता है। तो देखा आपने कि स्टैंप ड्यूटी चार्जेस जो होता है अपना स्टेट वाइज चेंज होता है और इसका स्टेट वाइज इनका डिवाइड होता है। ये अगर आप जाओगे तो आपको वेबसाइट पे जो ब्रोकर है आपका उस पर मिलेगा, सेबी की वेबसाइट पे मिल सकता है, एनएससी बीएससी की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप ये देख सकते हो कि आपका जो भी स्टेट है वहां पे क्या चार्ज अप्लाई होता है इंटरडे डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस चार्जेस के ऊपर जो लगेगा उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कौन से चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा और कौन से चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो आपका जो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस है वो जीएसटी फ्री है, इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। नेक्स्ट चार्जेस अपना होता है एसटीटी और सीटीटी। एसटीटी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज और सीटीटी का फुल फॉर्म है कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्ज आपको कमोडिटी के अंदर यूज किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि हम सिर्फ इक्विटी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये इसके अंदर अप्लाई अभी फिलहाल नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ एसटीटी चार्ज अप्लाई होगा जो कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। इसके अंदर आप अगर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे कुछ भी खरीदते हैं और बेचते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ आपको सेल साइड ही आपको चार्ज लगेगा जो कि है 0.025 ऑन टोटल
टर्नओवर या फिर ट्रांजैक्शन। इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ सेल साइड में ही आपका लगेगा, जो भी आपका टर्नओवर ट्रांजैक्शन है टोटल, उसको 0.025% का आपका चार्ज लगेगा। अगर वही हम डिलीवरी की बात करें तो इसके अंदर बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों साइड आपको चार्ज लगेगा, जो कि 0.1% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो टोटल है आपकी उसके ऊपर लगेगा। और इसके अंदर खासा ध्यान रखना है कि बाइंग साइड भी लगेगा और सेलिंग साइड भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के अंदर जब कभी भी आप कोई भी स्क्रिप्ट खरीदोगे तो उसके अंदर आपको एसटीटी चार्ज नहीं देना। जब आप इसको सेल करोगे उस टाइम आपको 0.01% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको देना होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर भी खरीदते समय ऑप्शन, कोई भी आप लॉट खरीदते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट खरीदते हैं, तो आपको कोई भी एसटीटी चार्ज अप्लाई नहीं होगा। बट जब आप इसको बेचोगे, सेलिंग साइड जब आप सेल करोगे, तब आपका 0.05% ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं, प्रीमियम जो आपका प्रीमियम होगा उस टाइम, उसके ऊपर आपको एसटीटी लगेगा। यानी कि फिर रिपीट कर देता हूं मैं, इंट्राडे में सेलिंग साइड ही आपको चार्ज लगेगा, डिलीवरी के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों साइड चार्ज लगेगा, फ्यूचर के अंदर सिर्फ सेलिंग साइड चार्ज लगेगा, ऑप्शन के अंदर सिर्फ सेलिंग साइड चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा ये लिखा हुआ है, और टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगा उसके ऊपर चार्ज लगेगा। जब ऑप्शन के अंदर ट्रेड करेंगे तो प्रीमियम काउंट होगा, प्रीमियम के ऊपर चार्ज आपका लगेगा। ये जो चार्जेस है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है। ये जो भी चार्जेस है वो इंडिया गवर्नमेंट के पास जाता है। और ये जो एसटीटी जितना भी होता है इसके ऊपर अपना जीएसटी भी अप्लाई नहीं होता है, तो इसके अंदर अपना जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट चार्जेस है अपना ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस, टर्नओवर चार्जेस या एक्सचेंज चार्जेस, आप कुछ भी कह लें, इन सब का मतलब एक ही होता है, क्योंकि ये एक्सचेंजेस द्वारा लगाया जाता है चार्ज। ये जो चार्ज अप्लाई होता है एक्सचेंजेस के थ्रू लगाया जाता है, जैसे बीएससी हो गया एक्सचेंज, अपना एनएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया, तो ये अपना एक चार्ज लगाती है ट्रेड करने का, उसे हम ट्रांजैक्शन चार्ज कहते हैं। और जो ये ट्रांजैक्शन चार्ज होता है अपना सेलिंग साइड और बाइंग साइड दोनों साइड अप्लाई होता है। जो अपना ट्रांजैक्शन चार्ज है दोनों साइड अपना अप्लाई होता है। अगर हम इसकी इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें, अगर आप एनएससी सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो इंट्राडे में आपका 0.00345% ऑफ टर्नओवर लगेगा। ठीक इसी तरह से डिलीवरी में आपका 0.00345% ऑफ टर्नओवर लगेगा। ठीक इसी ढंग से फ्यूचर के अंदर 0.002% लगेगा, और ऑप्शन के अंदर 0.053% ऑफ टर्नओवर का आपका इसके अंदर चार्ज लगता है। वही अगर हम बीएससी की बात करें तो यहाँ पे 0.00345% लगता है इंट्राडे के लिए, 0.00345% लगता है आपका डिलीवरी के लिए। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो, और ऑप्शन की बात करें तो, बीएससी के अंदर सिर्फ ये ₹1 पर ट्रेड के हिसाब से, जो आपने ट्रेड किया उसका सिर्फ वो ₹1 लेगा, चाहे उसकी वॉल्यूम कितनी भी हो या फिर कितना भी उसका वैल्यू हो। और एक चीज और साथ में बताना चाहूंगा, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है बीएससी का वेरी करता है। इन्होंने कुछ कैटेगरी डिवाइड किया है, जिस कैटेगरी में जो स्क्रिप्ट या स्टॉक होगा उसके हिसाब से वो चार्जेस अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो स्क्रिप्ट मतलब क्या क्या चार्ज लेते हैं वो नहीं बताऊंगा, किसी दूसरे वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल मैं इतना ही बता देता हूं कि इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टॉक कौन से कैटेगरी में आ रहा है, उसके हिसाब से चार्ज करता है। कि जितना भी ये लग रहा है इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट कम नहीं होता है। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अगर मान के चलो आप 1 लाख का आप इसके अंदर ट्रेड वॉल्यूम है, ट्रेड ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो आपका अगर इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इंट्राडे में लगभग से लगभग आपका ₹3.45 पर लाख आपका चार्ज लगता है। ठीक इसी तरह से डिलीवरी की बात करें तो 3.45 यानी कि ₹3.45 पर लाख आपका चार्ज हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर देखें तो 0.002% है, तो करीब ये ₹20 पर लाख हो जाएगा। और यही अगर ऑप्शन की बात करें तो 0.053 है, तो करीब ये आपका ₹53 पर लाख आपका चार्ज हो जाएगा, अगर आप 1 लाख
ट्रांजैक्शन वैल्यू उसका रखते हैं। अब ठीक इसी ढंग से अगर हम BSC की बात करें तो सेम यही होगा 3.45 यानी कि 3 रुपये 45 पैसे पर लाख लगेगा। इसकी भी अगर हम बात करें तो 3 रुपये 45 रुपये पर लाख लगेगा। इसकी बात करें तो 1 रुपये लगेगा। इसकी बात करें तो 1 रुपये लगेगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू और उसके चार्जेस कैसे होते हैं और कितने उसके चार्जेस लगते हैं और कैसे वो अप्लाई होता है मैंने आपको बता दिया। इसके एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो भी आप करते हैं इसके अंदर आपका GST अप्लाई होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट यहाँ पे GST आपका अप्लाई होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना कि जो भी आपका ये हो रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है इसके ऊपर आपका 18% का आपका GST भी अप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन चार्ज। अगर लास्ट हम चार्जेस की बात करें तो उसमें आपको सेबी चार्जेस आता है। सेबी चार्जेस का मतलब यहाँ पे जो अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो अपना एक छोटा सा चार्ज लेती है, क्योंकि ये पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है तो थोड़ा बहुत यहाँ से ये भी कमाएगी ना, इसलिए चार्ज लेती है। जो कि हर सेगमेंट इक्विटी सेगमेंट के लिए, चाहे इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, फ्यूचर है, ऑप्शन हो, उसके लिए वो 0.001% चार्ज करती है। जो कि अगर आप 1 लाख का आपका टर्नओवर वैल्यू है तो उसके ऊपर करीब मान के चलो 10 पैसा पर लाख आपको चार्ज लगता है। 10 पैसा पर लाख आपको चार्ज लगता है। आई होप सो जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर हमारे क्या क्या चार्जेस लगते हैं वो मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की एक एक करके। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक वीडियो के ऊपर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताऊंगा कि अगर मान के चलो कोई इंसान 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको टोटल कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा विद चार्जेस विद GST। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। आज इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय।